जज़ाकल्लाह खैर आपके कीमती वक्त के लिए। नकवी साहब, आज यकीनन पीटीआई सारी मुश्किलात को अबूर करते हुए उनके वर्कर्स सपोर्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं सर? इस वक्त पीटीआई का काफिला कहां है? डी चौक से कितना दूर है सर? जी, इस वक्त हमने पेशावर की मोटरवे का टोल प्लाजा क्रॉस किया है और यहाँ से डी चौक पूरा 22 किलोमीटर दूर है। सर, क्या हालात आपको लग रहे हैं? कितना वक्त और लगेगा डी चौक पहुंचने में नकवी साहब? सर, अभी जो सूरत हाल है वो कुछ है कि हमें कटी पहाड़ी के बाद आज कोई मज़ाहमत नहीं मिली और लगता है कि पुलिस की कापें टांग गई हैं या उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की। हमारे काफिले ज्वाइन करते रहे जिसकी वजह से हमारी रफ्तार जो थी वो बहुत कम हो गई और काफिला बढ़ता गया और वहाँ के लोकल अवाम जैसे वाह के हैं, टेक्सला के हैं, उन्हें सड़कों की साइड पे आके वेलकम भी किया और वो सब उस सब चीजों की वजह से हमारा काफिला शुरू। This time check is brought to you by सोचो ना किस्मत आजमाए डॉन चाय जी पति सा लखपति बन गया। हम रुके भी, आप दोबारा चल पड़े हैं और उम्मीद यही है कि पुलिस ने भी अपने मज़ाहमती किरदार को खत्म करके इतने बड़े काफिले की रुकावटें दूर कर देंगे। नहीं करेंगे तो हम कल सुबह पहुंच जाएंगे। हम तो परसों भी पहुंचने को तैयार हैं। हम जिधर गए रुक जाएंगे। हमारा काम तो ये कर ही चुके हैं। हमने तो नहीं कंटेनर लगाए, हमने तो नहीं सारी मोटरवेज बंद की। अगर हम करते तो हम पे इल्जाम लगाते मुल्क की मईशत तबाह कर दी। ये तो इन्होंने अपने हाथ से खुद तबाह कर रहे हैं। कोई बस चल नहीं सकती, कोई ट्रक चल नहीं सकती, लोग स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए हैं। सुना कल की भी छुट्टी अनाउंस कर दी है। 2 शहर जो है नहीं, पंजाब का हर शहर उसको इन्होंने एक तरीके से जेल खाना बना, यानी मरियम रानी से आज वो मरियम दीवानी हो चुकी है। सर, आज इसका वैसे पीटीआई ने तो सर डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर भी एहतजाज किया है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट बरतानिया में भी एहतजाज किया है। वहां पे सब पुरअमन रहता है, पर पाकिस्तान में आके आप लोगों को एक इंतशारी टोला दहशतगर्द जमात साबित करने की कोशिश की जाती है। अब से थोड़ी देर पहले जो कांस्टेबल शहीद हुआ है उसकी नमाज जनाजा अदा हो रही थी और मोहसिन नकवी कहते हैं कि हम शहीद का खून रायगा नहीं जाने देंगे। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि दहशत गर्दों की तरह हमारे जवानों को गोलियां मारी गई हैं। क्या कहेंगे आप उन्हें सर? देखिए, वो पुलिस जो पुरअमन आवाम के ऊपर गोली चलाती है वही दहशतगर्द है। जो निहत्ते लोगों के ऊपर आंसू गैस इस तरह बरसाती है जैसे देयर इज नो टुमारो। जो एक आइन के खिलाफ इक़दाम उठाती है, आइन के अंदर अवाम को प्रोटेस्ट देने का हक है। अगर ये प्रोटेस्ट को कोई रोकता है पुरअमन शहरियों को एहतजाज करने से, तो आइन की पामाली वो कर रहे हैं। हमने किसी के जो कहते थे सरकारी मशीनरी है और ये वो सारी चीजें आज देख लीजिए, बेतहाशा वीडियोस बनी हुई कोई दिखा दीजिए। किसी के हाथ में पिछली दफा कह रहे थे बंदूकें हैं, दमदूकें हैं, एक भी बंदूक नहीं नजर आई। इतने लोग घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हमेशा प्लांटेड वीडियोस हैं, हमेशा 9 मई की तरीक, 9 मई 9 मई 9 मई करते हुए इनकी जबान नहीं थकती, जबकि ये इनकी खुद की भी नहीं 9 मई है। इनकी ख्वाहिश होती है कि दोबारा से 9 मई हो जाए। 9 मई नहीं ना पहले हुई थी। पीटीआई की 30 साल तारीख है, हजारों जलसे कर चुके हैं, अब कभी पत्ता नहीं टूटा। ये पता नहीं कब बंद करेंगे। लाए वो सीसीटीवी फुटेज, 1.5 साल में टीवी के क्लिप्स को जोड़ जोड़ के एक वीडियो बना के पेश कर रहे हैं। किसी अदालत में पेश करें ना एज एविडेंस, बताए वो किधर गए सारे सीसीटीवी फुटेजेस।
कोई कोर कमांडर के घर में, किसी भी जगह के शहर के कोर कमांडर के घर के बाहर पर नहीं मार सकता। और वो उस कोर कमांडर को भी उन्हीं ने कोर्ट मार्शल कर दिया, उसकी सारी चीजें ले ली, क्योंकि वो कहीं सच ना बोल दे, या उसे सच बोल रहा था। सर मुज़ाकरात का स्टेटस क्या है सर? मुज़ाकरात का जब तक अदालती तहकीकात नहीं होगी, 9 मई का जिक्र करना ऐसा है कि गलत बयानी की जाती। मुज़ाकरात का स्टेटस नकवी साहब, ये कहते आप, मुझे लग रहा है सर आपको भी काफी गैस का सामना करना पड़ा है, कुछ खांसी भी हो रही है सर, ये बताइए। कमी करना पड़ा है और आपको पता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बताइए सर मुज़ाकरात का स्टेटस क्या है नकवी साहब? ये मैं क्योंकि कन्वॉय में हूँ, सो यू डोंट हैव मैंने ये सुना था ओके कि हमारा कोई 3 रुकनी वक्त लिया था मुज़ाकरात करने, लेकिन वो शायद से मुज़ाकरात जिता के अनुसार वो तमाम चीजें रिजेक्ट कर दी गई हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त पार्टी सिवाय इमरान खान की इमीडिएट रिलीज और हमारे दीगर असीरान जिनको इन्होंने 1.5 साल से जेल में रखा हुआ है, शाह महमूद कुरैशी, उनके खिलाफ सारे केसेस में बेल हुई भी है, इमरान खान की हुई भी है, नए केसेस बना के उनको अब में रखा हुआ है। और ये जुल्म है, सितम है, इसके खिलाफ हम आवाज भी उठा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नकवी साहब, पीपल्स पार्टी एहतजाज करके जुल्फिकार भुट्टो को तो रिहा नहीं करवा सकी, PMLN एहतजाज करके नवाज शरीफ को रिहा नहीं करवा सकी। मैं मानता हूं कि PTI का एहतजाज इन दोनों जमातों से ज्यादा ताकतवर है और PTI के पास एहतजाज में PhD भी है, पर क्या आपको पूरा एतमाद है कि आप इस एहतजाज के जरिए अपने लीडर को रिहा करवा पाएंगे सर? पहली चीज ये कि अवाम का मैंडेट चोरी हुआ था, 2/3 अक्सरियत वाली पार्टी नहीं थी। इनके सारे लीडरान ने कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करके आगे निकलने को भी तैयार थे बाहर। खासतौर पर मियां नवाज शरीफ, वो तो एक हद तक चले जाते थे, माफी नामे भी लिख देते थे, ड्रामे भी कर लेते थे, प्लेटलेट्स भी कम कर लेते थे, डिनर सेट भी पूरा बेच आए थे। और जैसे ही जहाज में बैठे थे तो उनकी सेहत बहाल हो गई। उनको तो ऐसी चीजें तो हम तो कर नहीं सकते। हमारा लीडर तो कहता है मैंने जाना ही नहीं, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में, मुझे तुम भेजने की कोशिश भी करोगे तब भी नहीं जाऊंगा, मैंने मरना भी यहाँ है, जीना भी यहाँ, मेरा सब कुछ यही है। हमारे लीडर के तो कोई मोहल्लात नहीं है, कोई एवन फील्ड नहीं है, कोई केले में पैलेस नहीं है, कोई स्विस बैंक अकाउंट नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिशें कर ली। 190 मिलियन पाउंड, वो पूरा 190 मिलियन पाउंड जो है कोर्ट की जेब में पड़ा हुआ है। फिर केस क्या बनता है? वो हार जिसको 350 करोड़ का बता दिया, उसका जो 350 करोड़ करने वाला था उसकी हकीकत सामने आ गई। बेशर बीवी में कोई केस नहीं बनता था, वो इज्जत केस कर दिया। ये बताएं नकवी साहब, लीड कौन कर रहा है काफिले को, बुशरा बीबी या अली अमीन गंडापुर? अवाम। ये काफिला जो है अवाम लीड कर रहे हैं। ये इमरान खान की कॉल पे, आपने सुना नहीं कल कि अटक के पुल के पीछे अवाम ने बसें लगा दी थी कि कोई लीडर बाहर नहीं जाएगा, कोई लीडर वापस नहीं जाएगा। सर बुशरा बीबी के ऊपर जो तनकीद की जा रही है हुकूमत की तरफ से, अब सुल्ताना डाकू भी कहा गया अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से, जबकि सुल्ताना डाकू एक मर्द था जो कि रॉबिन हुड था, रईसों से लेकर गरीबों को देता था, कुछ गलत मवाजना कर दिया गया। लेकिन बुशरा बीबी के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो कहते थे कि वो गैर सियासी हैं, आज वो सियासत में उतर आई हैं, लीड कर रही हैं, गंडापुर साहब पे अदम एतमाद था। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? Do I even have to respond to these ridiculous things? मतलब मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मरियम दीवानी हो चुकी है, रानी अपने आप को रानी समझती थी, दीवानी हो गई है, और ये सारी उसकी पिट्ठू है। सर ये बताइए कि अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने बंद कर दिया, इस्लामाबाद में कर्फ्यू है, बलोचिस्तान में अनरेस्ट है, बच्चे को अगवा किया गया था जिसके बाद उसको बाजियाब नहीं कराया गया, पूरा बलोचिस्तान आज शटर डाउन था। KPK कुर्रम के अंदर हालात, बाराचीनार की तरफ हालात खराब,
पर मैं हैरान हूं नकवी साहब, एक दौर था कि छोटा सा धमाका होता था, स्टॉक मार्केट में मंदी आ जाती थी। आज पूरा पाकिस्तान बंद है, वजीर खजाना कह रहा है रोजाना 200 अरब का नुकसान हो रहा है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर कैसे चली गई सर? देखिए, स्टॉक मार्केट के फिनोमेना जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक फैक्ट्री आपने लगाई $100 मिलियन की, और समझे 1 रुपए का था डॉलर, तो उसका कितने की हुई? 100 मिलियन की। अब फैक्ट्री रही 100 की और रुपये हो गए 3, $1 के बराबर, तो अब होगी 300 मिलियन। स्टॉक मार्केट आपकी रुपये में चलती है, तो 3 गुना तो हो गया ना स्टॉक मार्केट। पर मुल्क बंद है। नहीं, बंद होने से नहीं, वो उसके अलावा भी ट्रेडिंग होती रहती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको जांचने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ स्पेकुलेशन होती है, कुछ लोगों के अंदर पैगाम रसानी होती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो एडजस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी हुई है। ओके, आप कह रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी की वजह से बढ़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम सर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो मुतासिर हुई है ऑल ओवर पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम सिंध। ये किसी को कहने की जरूरत है? बस चल नहीं रही, ट्रक चल नहीं रही, फैक्ट्री चल नहीं रही, स्कूल पहली बंद। दफा किसी मुल्क ने पूरे मुल्क की मोटरवेज बंद कर दी, जबकि जब भी कोई रिपेयर होती है लेन बाय लेन होती है, पूरी मोटरवे नहीं बंद होती। आपके तो मोटरवे बंद क्या की गई? 2 मोटरवेज का तो हाल मैं आपको सुना जा सकता हूँ कि हुकूमती मशीनरी ने पूरी मोटरवे खोद डाली कि ये काफिला आगे न बढ़ सके। क्या खौफ का आलम है। सर ये जो बेलारूस का वफ्द आया हुआ है, सदर आए हुए हैं, दुनिया में क्या इंप्रेशन जा रहा होगा पाकिस्तान का कि यहाँ पे कितनी इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली? क्या आप समझते हैं वो पाकिस्तान के मफाद में है सर ये इमेज? सर पहली चीज जो बताएं, ये इंप्रेशन है या हकीकत है? हकीकत है तकरीबन। जब हकीकत है तो जो हकीकत है वो सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए। मतलब किसी बुढ़िया को आप जो है मस्कारा वस्कारा लगा दें तो वो जवान नहीं होती। वो सर कंटेनर के ऊपर हरा कपड़ा डाल दिया था कि बेलारूस के मेहमानों को कंटेनर नजर ना आए सर। पता नहीं कंटेनर में हमने कहा मैं एक काफिला लेके चल रहे हैं, आप कहते हैं तो हम 2 दिन और रुक जाते, हम इस्लामाबाद 2 दिन बाद दाखिल हो जाएंगे। कितने दिन बैठने की तैयारी है सर? डी चौक पर पहुंच के क्या तो करेंगे? आज रात को चले जाएंगे, वो वैसे भी आज रात को जा रहे हैं। अगर इनकी ख्वाहिश है कि हम और डिले कर दें, इस्लामाबाद आना तो कर देंगे। हमारा काम तो ये कर रहे हैं, लोग परेशान इनकी वजह से हो रहे हैं, बदनाम ये हो रहे हैं। कितने दिन बैठने की तैयारी है नकवी साहब? हो रही है। हम तो अब तक पूरा महीने एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने दिन बैठने की तैयारी है नकवी साहब? 1 दिन भी नहीं। इतना जल्दी वापस आ जाएंगे सर या मनवा लेंगे अपने मुताबिक? वापस नहीं आएंगे, ये इनकलाब का दरवाजा खटखटा रहे हैं। राइट नकवी साहब, आप थैंक यू। देखते जाइए।